मौलाना वज़ू से फ़ारिग़ होने तक जो है मेरे पास एक चीज़ थी जो आपके सामने रखना आजकल के माहौल की अक्कासी कर रही है। ये हदीस है, हामिदन वसल्लम अम्मा बाद। बहरहाल ये हदीस के बारे में कलाम है, इसके सनद के बारे में मैं बताऊंगा आखिर में। हदीस ये है कि यूशिकु अन यातिया ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु वला यबक़ा मिनल क़ुरआन इल्ला रस्मुहु मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय ख़राबुम मिनल हुदा व उलमाउहुम शर्रुन नासि तहता अदीमिस समा मिन इंदिहिम तख़रुजुल फितना व फ़ीहिम तऊद। इसके इस्नाद के बारे में कलाम है। इसका सनद जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाकर रुक जाता है, तो इसको हज़रत अली का कलाम भी कह सकते हैं। मतलब कि एक ऐसा ज़माना आने का अंदेशा है इस कौम के ऊपर कि सिर्फ नाम बचा रहेगा इस्लाम का। आज के माहौल से आप मुआज़ना कर लीजिए कि कहा जा रहा है कि सिर्फ इस्लाम का नाम बचा रहेगा और इस्लामियत उसमें नहीं रहेगी। वला यबक़ा मिनल क़ुरआन इल्ला रस्मुहु, और क़ुरान में सिर्फ रस्मुल ख़त बाक़ी रह जाएगा। मतलब क़ुरान किताबों में रह जाएगा, सीनों में और अमल में नहीं रहेगा। मसाजिदुहुम आमिरा, मस्जिदें बहुत बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई जाएंगी, बहुत आबाद किए जाएंगे। आज देखते हैं हम लोग कि मसाजिद की हालत क्या है। आगे कहते हैं वही ख़राबुम मिनल हुदा, लेकिन यहाँ से हिदायत पाने वाले नहीं रहेंगे, यहाँ पर हिदायत नहीं रहेंगी। और आगे देखिए, ये हमारे ऊपर सीधा डायरेक्ट हमला है। व उलमाहुम शर्रुन नासि तहता अदीमिस समा, आसमान के छत के नीचे इस उम्मत के उलमा शर्रुन नास, दुनिया के सबसे ख़राब लोग रहेंगे। कौन? उलमा। मिन इंदिहिम तख़रुजुल फितना, इन्हीं उलमा से फितना पैदा होता है। व फ़ीहिम तऊद, और इन्हीं में जाके ख़त्म होता है। अब एक एक चीज़ के बारे में थोड़ी सी वजाहत कर लेंगे कि पहली बात यहाँ पर कही गई कि इस्लाम का नाम बाकी रह जाएगा। आज वो तो है, हमारे नाम अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला, फ़लाँ 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 रख दिए हमारे माँ बाप, उनके वो हमारे बाप बाप मुसलमान, हम भी मुसलमान, चल रही है गाड़ी। इस्लाम के बारे में हमें कोई इल्म नहीं। अभी पूछिए, हमारे बच्चों से पूछिए, और इतने ऐसे हमारे तलबा मिलेंगे, अगर आप पूछिए कि आपके नबी का नाम क्या है तो नहीं बता पाएंगे। हमने तजुर्बा किया है, नबी का नाम नहीं बता पाएंगे। हाँ, मोहम्मद का जब से नाम सुन लेते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लेते, वो कौन है नहीं मालूम, आशरे मुबशरा नहीं मालूम, खुलफाए राशिदीन नहीं मालूम, बदर के सहाबा के नाम नहीं मालूम, इस्लाम में सबसे पहले ईमान लाने वाले ख़वातीन का नाम नहीं मालूम, बच्चों का नाम नहीं मालूम। अब इसके अलावा पूछो खान साहब के फैमिली के बारे में बोले तो सबके खाना की फैमिली और उनके गर्लफ्रेंड के नाम सब बुलाते, सलमान खान, शाहरुख खान, फला खान बोलते नहीं बोलते जी। देखें, ये तालीम हम बच्चों को दे रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार कौन? हम लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। पिछले बार रात में भी मैंने बताया था ये बात आप लोगों को कि ये लोग हमें जहन्नम में धक्का दे देंगे। ये बच्चे आज हम इनको
लाड़ प्यार, मुंह से बात निकलना देर, हाजिर। उनकी ख्वाहिश पूरा करने के लिए आप दिलो जान की कोशिश कर देते हैं, लेकिन उनकी परवरिश में क्या आप जो है रास्ता इख्तियार करते हैं, यहाँ पर आप लोग जो है बिल्कुल कोरे हैं। आप क्या, मैं क्या। अब आगे आइए कुरान के बारे में। वला यबक़ा मिनल कुरान इल्ला रस्मुहु। आज कुरान कितने लोग पढ़ते हम लोग बोलते, हर ज़बान में ऐसी, कुरान एक ऐसी किताब है जो हर ज़बान में अवेलेबल है, और ऐसी किताब है जो सबसे ज़्यादा मुफ्त में जो है तकसीम भी की जाती है, और ऐसी किताब है कि सबसे ज़्यादा जो है नज़रअंदाज भी की जाती है। हर एक के घर में कुरान है, लेकिन उसमें क्या है नहीं मालूम, उसमें क्या है नहीं मालूम। एक ज़माना तो ऐसा था, अरे कुरान पढ़ना, कुरान समझना बोले तो 14 उलूम आना भाई, हर एक भी कुरान पढ़ सकते नहीं बोल के यही उलमा बताए हैं, यही उलमा बताए हैं कि कुरान आज भी ऐसे जाहिल उलमा है कि कुरान को समझने के लिए हमारी अक्ल काम नहीं आती, उसको पढ़ने वाले तबक़ात अलग है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को नसीहत के लिए बहुत आसान कर दिया है, आओ सीखो, नसीहत हासिल करो। ये बहुत बड़ी खामी है, ये क़यामत के निशानियों में से। आज कुरान के साथ जो तौहीन हम लोग करते हैं, पिछली तकरीर में मैं बताया था आप लोगों को कि हम लोग बहुत ज़्यादा जुल्म जो है हम लोग जो है कुरान के साथ करते हैं, गैर कौम नहीं कर रहे हैं। अगर अभी भी नहीं जागेंगे तो जैसा हम सफ़ीउर रहमान साहब बता रहे थे आपको अपने ख़िताब में कि ये दौर भी दूर नहीं कि हमारे साथ जो है तातारियों ने जो किया वो लोग आज ये लोग करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जब आप अपने आप को, अपनी पहचान को भुला देंगे, अपनी तारीख़ को भुला देंगे, तो आगे वाला हमला करेगा ही। अच्छा आगे आइए, अब मसाजिदुहुम आमिरतुन वहिय खराब मिनल हुदा। बड़ी बड़ी मस्जिदें बन रही हैं, एक मल्ला, दो तल्ला, एक मंजिला, दो मंजिला, 3 मंजिला, सेंट्रल एसी, स्प्लिट एसी, विंडो, पहले विंडो एसी थी, अब स्प्लिट, अब सेंट्रल भी आ गए। हर चीज़ की सहूलत मस्जिद में है, हर चीज़ की सहूलत मस्जिद में है। मस्जिद की ज़िम्मेदारान और मस्जिद के जो भी बानी है या मस्जिद की जो चंदा देने वाले हैं, यही सोचते हैं कि भाई हर चीज़ का सहूलत मस्जिद वालों को दे, मुसल्लियों को दे। आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें होती हैं, लेकिन हिदायत किसी को नहीं होती, हिदायत किसी को नहीं होती। बस कमेंट्री तक वो तकरीरें रह जाती हैं, कमेंट्री तक वो तकरीरें रह जाती थी। आज रात गुजर गई, तकरीर सुन लिए, बाहर गए, माशाअल्लाह बेहतरीन तकरीर करे मौल साहब। अब बोलते हैं मौल साहब आप भी जो है अच्छे अच्छे मुखर्रिर को बुलाए, ज़बरदस्त ये रमज़ान गुजर गया। क्या हासिल करे, हमारे ज़िंदगी के अंदर क्या तब्दीली आई, इतने तकरीरा हुए, इन तकरीरों में से कुछ ना कुछ हमारे अंदर हम अपने आप तब्दीली लाए कि नहीं लाए। यही चीज़ है ख़राबुम मिनल हुदा। हिदायत के लिए हमारे लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम लोग मांगते हैं, चंदे की ज़रूरत पड़ गई, एसी की ज़रूरत पड़ गई, पिछले बार 5 एसियों की ज़रूरत पड़ गई, 2,85,000। अल्हम्दुलिल्लाह 4-5-6 लोग मिलके दे दिए, लग गए। अभी तो गर्मी महसूस नहीं होगी हो आप लोगों को। पिछले साल तो ज़रा गर्मी थी, खिड़कियाँ खोल डालते थे, अब तो माशाअल्लाह मित्सुबिशी के एसियाँ लगे हैं, गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ। में भी हम लोग दाखिल हो गए। अल्लाह ताला जो दिए हैं उन्हें जो है जज़ाए खैर अता फरमाए। अब यहाँ पर इतने अच्छे माहौल में बैठकर इतनी दीन की बातें हो रही है, बस हिदायत की तौफीक हमें होनी चाहिए। अल्लाह से यही बात मांगनी है, दुआ मांगिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो भी हम सुन रहे हैं उसके तरफ, उसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी में जो है तब्दीली आ जाए, हमारी हिदायत हो जाए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अल्लाह ताला कहता है, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। हिदायत देने वाला
सिर्फ अल्लाह है। हिस्सा वो आयत कब आई भाई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब पूरी दुनिया दुश्मन बन गई तो भी मेरा भतीजा बोल के साथ देते गए। और अबू तालिब है बोल के कोई भी डायरेक्ट अल्लाह के रसूल के ऊपर हमला नहीं करता था। और जब इनके ऊपर बाइकाट लगा दिया गया तो अबू तालिब उनका साथ दिए, हर कदम पर साथ दिए। और जब मौत का वक्त आया अबू तालिब का, तो जाके तरसते हैं, चिच्चा कलमा पढ़ लो चिच्चा, मैं कैसा भी अल्लाह का नहीं छुड़ा लेता हूँ तुम्हारे को। कहो तरसने लगे। अब भतीजे के साथ दिया हूँ, मरते मरते भी उसे बोल डालेंगे, पढ़ डालेंगे बोल के बेचारे के दिल में आ गया। उनवा खड़को रहा कौन जी? अबू जहल। कहा रे पढ़ता सो तू, बाप दादा का नाक कटाता, मरते मरते उसका नाम पड़ गया तो हमारा ख़ानदान क्या हो जाना। बोलते पुटुक को नो अला मिल्लत आबाई व अजदादी पढ़ डाले, रुख अफ्स हो गया। मेरी मौत मेरे आबा व अजदाद के मिल्लत पर। वो क्या थे? मुशरिक थे। अल्लाह के रसूल को बहुत अफसोस हुआ, इतना साथ दिया सो आदमी को, मैं कलिमा पढ़ा सका नहीं ना बोल के। तो जब अल्लाह ताला कहता है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, क्या रसूल क्या चाचा रिश्ता, उनको हिदायत जो है नसीब नहीं हुई, हमें कहाँ जी, हमें किधर के। तो हिदायत के लिए हमेशा दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हिदायत दे, सीधे राह पर डाले, सीधे राह पर चले। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुनना आम, ये जनरल सब भी सुनते, सुने बस्ता उसके ऊपर चलना ये अल्लाह के हाथ में। ये दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला जो भी सुनते हैं उसमें ज़रा अमल करने की तौफीक अल्लाह ताला हम लोग को अता फरमाओ, ये दुआ कीजिए। इसीलिए ये यहाँ पर मस्जिदों से हिदायत फौत हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जब तक अल्लाह ताला से दुआ मांगते नहीं रहेंगे कि अल्लाह हमें जो है हिदायत से महरूम ना कर, तो अल्लाह ताला हो सकता है रहम करेगा हमारे ऊपर। अब आगे देखिए, ये मेन चीज़ है, यहाँ बहुत बड़ा बिगाड़ है। व उलमा हम शर्रुन्नास तहत आदिमिस समा, इस कौम के उलमा सबसे सबसे बुरे लोग होंगे आसमान के छत के नीचे। अब लोग क्या समझते, मौली साहबा बोले तो पाक साफ सुथरे सब एकदम 100% बोल के करेक्ट से पढ़ाई तक ही, आमाल नियत के साथ अल्लाह जानता है आलिम क्या कर रहा है। अब आज हमारी कौम कितने टुकड़ों में बटी है। क्या तो भी बात आके खाल अल्लाह खाला रसूल की बोले तो ये कहा कि नई हदीस आ गई जी, हम लोग कभी सुने नहीं ना बोलते। ये कि मौली साहब ऐसा बोलते, ये कि मौली साहब ऐसा बोलते, इनकी बात लेना, इनकी बात लेना। आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को मारा जा रहा है, बच्चों के साथ बेइज्जती की हो रही है, बेहुरमती हो रही है, उनके इज्जत के साथ जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। मारने वाला, बेइज्जती करने वाला ये नहीं पूछता कि तू कौन से मसलक की है, तू कौन से मसलक से मतलब रखता है, मुसलमान है मार। लेकिन हमारे उलमा बांटते बैठे हैं, अरे ये अहले दिशा की मस्जिद मत जाओ, खाली मैग्नेट ना खींच डालते लगा, अरे वो तबलीग जमात की मस्जिद जम जाओ, 40 दिन घर से लेकर चले जाते बाहर, घर में रहने देते नहीं। ये फलां के मस्जिद को मत जाओ, असल खाल अल्लाह खाल रसूल सुनते ही नहीं, उन्हें खाली अइम्मा की बात आज सुन गो। इस तरह जो है कौम को बांट के रख दिए, टुकड़े करके रख दिए। वजह क्या है? उलमा, आम इंसानों को कुछ नहीं मालूम है। मौली साहब क्या की बोले तो कर लेंगे, चरने के कमा लेंगे बोल के आते। अब मौली साहब यहाँ बैठ के अपने मफाद के लिए लोगों को बांट देते। आज जितनी भी खराबी आज हमारे अंदर है, हम लोग जो बट गए हैं टुकड़ों में,
उलमा की वजह से बढ़ गए हैं। अभी भी हमें अकल नहीं आती, दिल्ली में बैठे हुए जमात के बड़े बड़े सरबराह बैठे हुए हैं, आज इतनी बर्बादी मुसलमानों की हो रही है, फिर भी उन्हें हिदायत नहीं हो रही है कि एक छत के नीचे बैठकर कुछ फैसला करे इस कौम के लिए। नहीं बैठते एक छत के नीचे, उनकी अनानियत नहीं मानती। एक मिसाल मैं आपको देता हूं, जरा मौल साहब की तबीयत नासाज है इसलिए मैं जरा वक्त ले रहा हूं, मैं 5 मिनट में ख़त्म कर देता हूं। एक मिसाल मैं देता हूं, तलाक का मसला आया। तलाक का मसले के बारे में फैसला करने वाला उनको जी, शरीयत हमारी, उलमा हमारे, मसला हमारा, और वो हमें मंजूर। जब हमारे उलमा बोले तो हमारे दिमाग में घुसती नहीं बात, उन बोले तो हमारे दिमाग में घुसती बात। तलाक का सिलसिले में सही तौर पर तलाक यही है कि इंसान, मर्द आदमी तलाक देगा औरत को पाक की हालत में, हर महीना एक बार, दोबारा दिया फिर पाकी की हालत में, तो तीसरे बार दे दिया तो वो हराम हो जाती। तब तक उसी के घर में रहना, उन्हें चोर के घर में। अल्लाह ताला चांस देता वहाँ पर, क्या बोल के, क्या कि गुस्से में बोल रहा था मर्द आदमी, घर में सही समझो, क्या हो कि बोले हम लोग रुजू कर लिया तो समझो ख़त्म, तलाक ड्रॉप। 2 महीने ऐसा मौका दिया अल्लाह ताला, तीसरे बार बोल दिया तो जा बेटे तू सजा भुगत, ख़त्म, हराम। तब तक हराम, फिर वो दोबारा किसी और मर्द के साथ शादी करके फिर उन तलाक दिया तो फिर तुम शादी कर सकते, समझे। कौन तो बर्दाश्त करता है ऐसा, उसकी बीवी को उन तलाक दे डाला, 3 बार बोला लिया, हराम हो गई। उसके बाद उन जाको दूसरी से शादी करके फिर उसके साथ सोहबत करके फिर आना, उन तलाक देना या तो उन मर जाना, फिर उससे शादी करना, ये तो होने वाली बात नहीं, बर्दाश्त नहीं करेगा मर्दानियत। ये तलाक का मसला था। और हमारे उलमाए हिंद में अक्सर तबका तलाक 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 बोले, तलाक हो गया बोला ले, वो ऐसा बोले तो सीधा जेल में डाल दे, तुम बोला नहीं, बोला आया नहीं, कानून आया। अगर यही उलमा वो फैसला आने से पहले, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, बड़े बड़े ओहदे में बैठे हुए हैं, बैठ के खुद फैसला कर लेते कि भाई तलाक 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 3 बार बोले तो तलाक नहीं होता, शरीयत के हिसाब से जो है 3 महीने होना बोल के, वो लोग जब भी फैसला कर लेते तो इना को मुंडी क्या डालता बीच में। अब इन मुंडी डालने के बाद इन लोगों का अकल आई, अब लड़ाई क्या लड़ते हैं, उसे जेल में डालो ना को लड़ते हैं। 3 मरतबा एक ही मजलिस में बोल दिया तो बीवी जाको शिकायत करी तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कर डालना, कानून, बेल भी नहीं, उसके बारे में लड़ी होती है। अभी अगर तुम लोग पहले ही मानते, अल्लाह के रसूल की बात को पहले ही मान जाते, आपस में बैठ के उलमा पूरे इत्तिहाद के साथ फैसला कर लेते, तो इसीलिए कह रहा हूं कि आज उलमा हमारे अपनी अनानियत के लिए, अपने मफाद के लिए दीन को दांव पर लगा दिए हैं। अल्लाह अकबर, क्या जवाब देंगे खुदा के पास जाकर। अभी भी कई मसले ऐसे हैं, अभी भी कई ऐसे मसले हैं, एक अगर उसकी हुकूमत और रही ना, एक मसले को उठा के पटक के इन लोगों की अकल सुधार देता। इसीलिए वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह के रस्सी को मजबूती से थाम लो। अल्लाह की रस्सी क्या है भाई, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, जो अल्लाह के रसूल बताए उसको मानो। हमारे अब्बा बोले से सुनते, हमारे अब्बा दादा बोले से सुनते, हमारे ख़ानदान में नहीं भाई ये तरीक़ा, कहाँ से तुम्हें लड़का को बिठा करोगे, ये छुआ। अब आगे और भी मसले हैं, लेके आने वाला है वो। तो इसलिए अगर उलमाए हिंद जितने भी मसलकों के हैं, जितने भी मकतब फ़िक्र के हैं, मकतब फ़िक्र का लफ्ज़ मैं बार बार इस्तेमाल करता रहता हूँ, उसका मतलब क्या है मकतब फ़िक्र बोले तो अहले हदीस, हनफ़ी, शाफ़ी, हम्बली, मालिकी, तबलीगी जमात, इस्लामी जमात, अहले सुन्नत वल जमात, ये तमाम मकातिब है, अलग अलग है। इनका खुदा एक ही चे, कुरान एक ही चे, रसूल एक ही चे, उलमा शैताना। ये बातें मैं जो बता रहा हूँ, चैलेंज लीजिए, आप किसी से बैठ के बात कीजिए, मैं आके बात कर सकता हूँ। हालांकि यहाँ पर कहा गया है कि इस कौम के उलमा
सबसे बुरे होंगे जो कौम को जो है रहनुमाई करने के बजाय गुमराह करके रख देंगे। हाँ, थोड़े रहेंगे अच्छे थोड़े रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे। उन अच्छे उलमा का सोबत आप इख्तियार कर लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई हो जाएगी। वो अच्छे उलमा की सिफ़ात क्या भाई पहचानते कैसा? ये खाल अल्लाह खाल रसूल बताएंगे लगा, अल्लाह और उसके रसूल बताए सो बात आज बताते, यही उनकी निशानी है। उन्होंने कैसे भी रहन दो, नीचे हाथ बनिंदो, ऊपर हाथ बनिंदो, आमीन बोलिंदो, आमीन नहीं बोलिंदो, कुछ भी बोलिंदो, खाल अल्लाह खाल रसूल बोल रहा है, वो अच्छा आलिम है। ये आप जो है घाट बांध कर रख लीजिएगा। फितना इन्हीं से निकलता है, फितना इन्हीं के पास जाकर ख़त्म होता है। हिंदुस्तान में तो बहुत ऐसा कम है, अरे उधर तबके के लोग उधर बैठते, इधर तबके की किताब एकदम एक लोड डालोग बढ़िया थे किताब, इसमें से निकालते उसमें से निकालते, तेरा सही मेरा सही, तेरा सही मेरा सही में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती। दीन को मजाक बना के रख दिए, अपना हुज्जत कायम करना, अपनी बात मनाना। लेकिन ये चीज़ का नतीजा क्या होगा? दीन से बेजारी आ जाती लोगों को। क्या और ये मौलवी साहब हो को चिल्ला का सीधा ढंग से एक बात बोल सकते नहीं, हमें क्या करते, क्या अमल करते, क्या करेंगे? हमें अनपढ़ा, उन्होंने बोले तो वैसा बोलते, इन्होंने बोले तो ऐसा बोलते, किसकी बात मानेंगे? शैतान बोलता तेरे मज़ में जो आया तू कर ले रे भाई, छोड़ डाल, ख़त्म। अच्छा फ़ायदा उठाता उन्हें, मौके के तलाश में बैठ कर रहता, तो उसका भी सुनना को, इसका भी सुनना को, मन का सुन। तो शैतान चाहता सच हो, नफ्स का ग़ुलाम बना देता, दीन से दूरी पैदा हो जाती। तो लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों, ये हदीस हालांकि ज़ईफ़ है, हज़रत अली के पास जाकर जो है मौक़ूफ़ हो जाती है, लेकिन बहुत काम की बातें इस चीज़ के अंदर है, बहुत काम की बातें इसमें है। इसलिए मैं जो है आपके सामने पेश किया हूँ। तो अल्लाह से दुआ कीजिए, हिदायत के लिए दुआ कीजिए, हमारे उलमा के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला, हिंदुस्तान के हालात दिन ब दिन नाजुक होते जा रहे हैं। हमारे घर के, अब एक मिसाल बोलता हूँ मेरे भाई, आप लोग सुनिए, मोटा मिसाल। आपका घर का मामला है, आपके बीवी बच्चे घरेलू मामला है, कुछ घर में कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ बच्चों में कुछ ये हो गई, या बीवी के साथ कुछ हो गया, आपस में बैठ को बात कर लेना। बाजू को अला को मुंडी दालत क्या बोलते, तुम ना कही जी हमारे घर के मामले कहते नहीं कहते, हमें बात कर लेते ना, तुम्हारे कहने आए क्या, हमें बोलते ना। इस्लाम हमारे मसले हैं, आपस में बैठो, उलमाए दीन है, आपस में बैठो, बात करो, डिस्कस करो, एक मसले को, एक नतीजे को। आज कोई ऐसा कायद नहीं है मुसलमान में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर, ये कि उसकी बात को भाई सब भी मानते कहते, सो कौन भी एक लीडर भी नहीं है, एक आलिम भी नहीं है, चाहे किसी भी मकतब फ़िक्र का हो, कि भाई उनकी बात पूरी हिंदुस्तान के मुसलमान मानते बोल के नहीं है। बहुत बदबख्ती है हमारे लिए, एक सही सरपरस्त हमारा नहीं रहा। ये शैतान की चाल में हमारे उलमा बिखर कर रह गए, अपने अपने मकातिब को लेकर, अपने अपने मकासिद को लेकर, अपने अपने ज़िद को लेकर जो है इस्लाम को जो है मजाक बना के रख दिए। आज वक्त का तकाज़ा है हम लोग एक हो जाएं, हमारे मकातिब फ़िक्री एक हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 72 फ़िरक़े होंगे, हकीकत है 72 फ़िरक़े होंगे, लेकिन एक सिरात मुस्तकीम पर होगा। और वो कौन? क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल के बारे में बोलने हो। कल मैं हदीस सुनाया, क्या सुनाया? तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि 2 चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ, एक कुरान, दूसरी हदीस। ये 2 चीज़ों को पकड़ लो, तुम्हारी ज़िंदगी कामयाब। अब ये उलमा बैठ के ये 2 चीज़ों को पढ़ना बोले तो तू तीसरी चीज़ पढ़ना, तू चौथी चीज़ पढ़ना, अब उसी में तीसरी चौथी में ही बहक के रह जाते। इसीलिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये भी एक हदीस है कि जब लोग, कुरान की आयत है शायद, लोग अपने आप को सुधारने का, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अपने आप को बदलने का जज्बा अपने आप पैदा कीजिए। कोई ज़बरदस्ती आके आपको बदलता नहीं,
आप टस से मस नहीं होते, बैठ को रहते तो क्या काम, कोई कुछ नहीं बदल सकता। आपको सोचना चाहिए, आपके दीन के बारे में सोचना चाहिए, अपने अमाल के बारे में सोचना चाहिए, तब जो है अल्लाह ताला आपके सोच का साथ देता, आपके सोच का साथ तब देता। आप कुछ नहीं सोचेंगे, खाए पिए सोए चले गए दुनिया से कीड़ों मकोड़ों की तरह, जानवरों की तरह, तो कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए अल्लाह से सबसे पहले हिदायत के लिए दुआ कीजिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें सीधे रास्ते पर चला। हम लोग क्या है, आवाम लोगों के उलमा की बातों में सुनकर ये भी नेकी क्या की बोल के दीवाने होकर नेकी कामा कर डालते रहते, दीवाने शान कामा कर डालते रहते। उन्हें बोले ना कर डालेंगे क्या तो काम अल्लाह के काम आता क्या की बोल के, लेकिन सही काम करे तो अल्लाह ताला कबूल करता। इसीलिए रहनुमाई के लिए अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो भी हमें बताया जा रहा है उसमें हमें हमारी हिदायत फरमाए, और जो कुछ हम सुन रहे हैं उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ शैतान हमारे बीच में वसवसे डालता है उसके वसवसों से बचाएं, और हमारे आमाल को कबूल फरमाए। ये रमज़ान की आखिरी ताख़रात है, अल्लाह हमारे झोलियों में शब क़दर डाल दें, और हमारे बच्चों को फरमा बरदार बना, हमारे बीवियों को फरमा बरदार बना, और हमें अपने अपने हुकूक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमें भाईचारगी अता फ़रमा, हमारे बीच में नफ़रतें ख़त्म कर दें, हमें एक और नेक बना। ऐ अल्लाह, ख़ास करके मैं इस ताख़रात में हमारे फ़ारूक नगर के मुसल्लियान के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह वो हर दिल अज़ीज़ हैं, वो हर एक का एक दूसरे का साथ देते हैं, गरीब व गुरबा का ख्याल करते हैं, यतीमों का बेवाओं का ख्याल करते हैं। ऐ अल्लाह, उनके ऊपर जो भी परेशानियां हैं वो दूर फरमा, उनके क़र्ज़ों को दूर फरमा, उन्हें सेहत अता फरमा, उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमा, उनके ऊपर जो भी बलाएँ हैं अल्लाह तबारक व तआला उन बलाओं को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, हमें जो बे औलाद है, ला औलाद है, उन्हें औलाद अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे घर में जो बेटियां शादी के लिए इंतज़ार करती है अल्लाह उनके अच्छे जोड़े बना दे। ऐ अल्लाह, जो हमारे घरों में रंजिशें आपस में परेशानियां हैं, इन परेशानियों से हमें नजात दिला दे। हमारे अंदर, हमारे फ़ारूक नगर में खुशी का माहौल पैदा फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमें जब तक रख ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, और जब उठा ले ख़ात्मा बिलखैर फरमाए। परवरदिगार, हमारे नेकों को कबूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।